शिमलापुर के जंगल में 3 हफ्ते से बहुत बर्फबारी हो रही थी। इस बार तो बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। पता नहीं ये बर्फ गिरना कब रुकेगी। पूरे घोंसले बर्फ से ढक रहा है और ठंडी तूफानी तेज हवाओं से घोंसला डगमगा रहा है। बबली मम्मी, टिल्लू पापा, चलो तुरंत ही घोंसला खाली करना चाहिए, ये कभी भी गिर सकता है। फिर पीलू अपने माता पिता के साथ घोंसला खाली कर देती है। तेज हवा में झूलता हुआ घोंसला गिरकर टूट जाता है। फिर तेज बर्फबारी में पीलू अपने माँ बाप के साथ बेसहारा भटकती रहती है। ये कैसी आफत आ गई है हमारे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहाँ कहाँ भटकूंगी। काश कोई मदद कर दे। हे देवी माँ, हमारी रक्षा करना। तभी पीलू को एक बूढ़ी औरत कांपते हुए दिखाई देती है। अरे बूढ़ी आंटी जी, आप यहाँ इस तूफान में कैसे अकेले बैठी है? बेटी, मेरा नाम सुंदरी है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। तुम भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ तूफान में भटक रही हो। मुझे अगर कुछ खाने का ला कर दे दो तो मेरी जान बच जाएगी। बूढ़ी आंटी जी, हम गरीब हैं। हमारे घोंसला इस बर्फ के तूफान में गिरकर टूट गया। हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। तो क्या बेटी, तुम अपने माँ बाप को ऐसे ही भूखे रखोगी? लेकिन आंटी जी, मैं अपने बूढ़े माता पिता को ऐसे जंगल में कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम चाहो तो मेरे साथ इन्हें यहीं छोड़ दो। ठीक है बूढ़ी आंटी जी। माँ, पिताजी, ये ठीक कह रही है। आप सब कब तक भूखे रहोगे? मैं आसपास से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। देवी माँ चाहेगी तो मुझे कुछ मिल भी जाएगा। बेटी, ज्यादा दूर मत जाना। फिर पीलू वहाँ से चली जाती है। बर्फ के तूफान में उसे कुछ फल दिखाई देते हैं और वो उन फल को लेकर आ जाती है। फिर पीलू अपने माता पिता और उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए देती है। बेटी, तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए खाने का लेकर आई। तू बहुत नेक दिल की है। नहीं सुंदरी आंटी, ये देवी माँ की दया है कि इतने तूफान में भी मुझे ये सब मिल गया। बहुत अच्छा बेटी, अब चल और तेरे माता पिता को भी एक सुरक्षित जगह में ले चलती हूँ मैं। फिर सुंदरी उन सबको जंगल के एक जगह ले जाती है। देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, यही मेरा घर है। लेकिन आंटी जी, यहाँ तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो। तभी उन्हें पेड़ पर एक मजबूत लकड़ी का घर दिखाई देता है। वो लोग उस लकड़ी के घर में चले जाते हैं। पीलू अब से अपनी माता पिता के साथ साथ सुंदरी की भी सेवा करने लगी। बर्फ के तूफान में उसे कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही जाता था। उस पर दूसरे पक्षी हमला करते, लेकिन वो हमेशा बचकर निकल आती थी। ऐसे ही एक दिन, पीलू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं देवी हूँ जिसकी तुम भक्त हो। तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। ये घर आज से तुम्हारा हुआ और तुम इसी तरह और नए घर बनाकर गरीबों की सेवा करो। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए जा चुकी है अब। ऐसा कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। माँ देवी के आशीर्वाद से हम सुखी रहेंगे। मैं और मेहनत करूँगी। ये तो चमत्कार है बेटी। माँ, मैं अब से इसी तरह की लकड़ी के सस्ते घर बनाकर बेचा करूँगी। इससे किसी को भी तूफान में बेघर नहीं रहना पड़ेगा। इससे गरीबों की मदद हो जाएगी। और थोड़े ही दिनों में पीलू लकड़ी के घर बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेती है। फिर पीलू इस तरह मेहनत के कारण पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। नंदन जंगल में पीलू अपनी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाती थी। उसकी बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू दुर्गा जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी और नियम से उनकी आरती पूजा करती थी। मिठाई का भोग दुर्गा जी को लगाती थी। कालू की भी पीलू की दुकान के सामने मिठाई का भंडार था और वो पीलू की कमाई से बहुत जलता था। बहन पीलू, तुम्हारी मिठाइयों में तो गजब का स्वाद है और 3-3 दिनों तक मिठाइयाँ खराब नहीं होती है। जबकि उस कालू की दुकान की मिठाई तो शाम में बदबू मारने लगती है। बहन, ये तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। मुझे तो काम में ईमानदारी रखनी होगी, क्योंकि खाने की चीज है ना, इसे बिना मिलावट के ही बेचना चाहिए। अपनी दुकान की बुराई सुन के कालू गुस्से में आ जाता है। मैं इतनी मेहनत से मिठाइयों
मिठाइयों में मिलावट करता हूँ, लेकिन ये पीलू शुद्ध मिठाई बेचकर पैसे कमा रही है। मुझे इस पिद्दी चिड़िया की दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। ऐसा सोचकर कालू अपने दो दोस्तों के साथ एक प्लानिंग करता है और उन्हें पीलू की दुकान में भेज देता है। कालू के दोस्त मिठाइयाँ खाते हैं और फिर ड्रामा शुरू कर देते हैं। वो दोनों पेट पकड़कर गिर जाते हैं। तुरंत ही कालू वहाँ आता है। पीलू, मुझे तुम मिठाई में जरूर मिलावट करती हो ऐसा लगता है। ये देखो इनकी हालत, ये गरीब लोग तुम्हारी मिठाई खाने के बाद कैसे बीमार पड़ गए हैं। ये सब तुम्हारी मिलावट के कारण हुआ है। मेरी दुकान में आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। तुम्हें अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। इस तरह से पीलू को डर के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। पीलू का अब घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। वो कुछ नया काम शुरू करने की सोचती है। वो दुखी मन से दुर्गा जी के पास जाती है। माँ, मैं क्या करूं? कालू ने मुझे बहुत बदनाम किया है। मिलावटी मिठाइयाँ वो बेचता है, लेकिन मैं बदनाम हुई हूँ कि अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। बूढ़ी माँ को अब मैं क्या खिलाऊंगी? पीलू को दुर्गा जी दर्शन देते हैं। पीलू बेटी, तू मेरी बहुत प्यारी भक्त है और मैं तेरी लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी गरीब नहीं रहेगी। मैं तुझे एक पेड़ दूंगी जिसमें ताजा मिठाइयाँ उगेंगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। जय माँ दुर्गा जी की। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू के आंगन में एक पेड़ उग आता है जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ आने लगती है। उन मिठाइयों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर पीलू उन मिठाइयों को बेचना शुरू कर देती है। कालू उस पेड़ को भी काटने के लिए जाता है, लेकिन तभी दुर्गा जी प्रकट होकर कालू की अपने गधे से पिटाई कर देती है। इस घटना से अब लोग समझ चुके थे कि कालू असल में बदमाश है। उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ जाता है। अब पीलू को लोग बहुत इज्जत देते थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस तरह से ईमानदारी से काम करते हुए पीलू तरक्की करती है और हंसी खुशी रहने लगती है। मद्रास नगर के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू एक कुम्हार था और मिट्टी के बर्तन बनाता था। उन्हें बेचकर वो अपने परिवार का खर्चा निकालता था। पीलू गणेश जी की भक्त थी और हर रोज उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। बबलू को दुकान जाने के पहले उनका प्रसाद देती थी। दोनों पति पत्नी बहुत सादगी से जीवन बिता रहे थे। उनकी दुकान के पास कड़क की दुकान थी। वो बर्तन बेचा करता था, लेकिन मिट्टी के बर्तन सस्ते होने के कारण उसके बर्तन ज्यादा नहीं बिकते थे। अरे, इन अनपढ़ लोगों की कमाई नहीं होती है तो ये मिट्टी के बर्तन ही खरीदते हैं। इस पीलू और बबलू से पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो इस त्योहार के सीजन में भी मुझे ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो अपने कुछ गुंडों के साथ बबलू और पीलू की दुकान में जाता है और उन्हें धमकाते हुए कहता है, सुनो बबलू पीलू, यहाँ से तुम लोग अपनी गरीब दुकान समेट लो। तुम्हें क्या है, तुम लोग तो रूखी सूखी खा लेते हो और तुम्हें झोपड़ी में रहने की आदत है और ना ही तुम लोगों को गाड़ी खरीदनी है, ना ही घर बनाना है। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे कारण मेरी दुकान नुकसान में जा रही है। तो बबलू कहता है, कड़क सेठ, हम वैसे भी गरीब लोग हैं, तुम्हें हमसे कोई नुकसान नहीं होता है। तुम अपनी गुंडागर्दी दिखाने आए हो। ये दुकान गणेश जी की कृपा से चल रही है, आपको इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारा खानदानी काम कर रहे हैं, आप हमें डराइए नहीं, आपको हमसे कोई नुकसान नहीं है। तुम गरीब की मैं क्यों सुनूं? तुम होते कौन हो? मैं तुम्हारी दुकान के बर्तनों को तोड़ फोड़ दूंगा, आखिर है तो मिट्टी के ही। कड़क अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कड़क ने हम पर बहुत जुल्म किया है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, हम इसे बचकर रहना चाहिए। मैं गणेश जी से प्रार्थना करूंगी कि वो ही विघ्नहर्ता है और हमें सही रास्ते में लेकर जाएंगे। हम गरीब तो बर्बाद हो गए हैं। आप चिंता मत करो जी, मेरी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। हमने कभी भी लालच नहीं किया है और ना ही किसी को धोखा दिया है। गणेश जी हमारी ही साथ देंगे, वो अन्याय का साथ नहीं देंगे। लेकिन पीलू, अब हम क्या करेंगे? तुम ये भी तो सोचो,
नया चाक, नई मिट्टी, पानी और पकाने के लिए भट्टी, इसके लिए पैसा कहाँ है? वो दोनों दुखी मन से घर जाते हैं और गणेश जी के सामने बैठ जाते हैं। उनके आंसुओं को देखकर गणेश जी स्वयं प्रकट होते हैं। पीलू, बबलू, तुम दोनों गरीबी में भी कभी लालच नहीं किए और शुद्ध भावनाओं से मेरी भक्ति करते रहे। तुम चिंता मत करो और अब से सिर्फ तुम घड़े बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान के दर्शन करने के बाद दोनों पति पत्नी के दुख दूर हो जाते हैं और वो गणेश जी के कहे अनुसार घड़ा बनाने लगते हैं। घड़े ले लो, घड़े, ठंडा पानी करने के घड़े, ऐसे पीलू चिल्लाती है। ऐसे घड़े की आपको फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी दुकान देखकर वहाँ की अमीर सेठानी बबली आती है। बहुत दिनों बाद विदेश से आ रही हूँ, तुम्हारे घड़े मुझे दो, अगर अच्छे हुए तो मैं और ऑर्डर करूँगी। उनके घड़ों का इस्तेमाल करके बबली आश्चर्यचकित हो जाती है। ऐसा ठंडा पानी इतना ताज़ा कि बड़ी बड़ी फिल्टर मशीन फेल है। वो बबलू और पीलू के पास जाती है। मैं तुम्हारी घड़ों की विदेश में एक्सपोर्ट करूँगी और तुम्हारे साथ मुनाफा शेयर करूँगी। तुम्हें मंजूर है तो बताओ। बबली मैडम, इसमें गणेश जी के आशीर्वाद है, हम आपके साथ काम करेंगे। कड़क को जब पता चलता है तो वो भड़क जाता है। एक बार फिर वो उनकी दुकान में गुंडे लेकर जाता है। तुम गरीबों को मैं अब भगवान के पास ही पहुंचा दूंगा। मैं तुझे जेल पहुंचाऊंगी। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर्स को धमकी दे रहे हो। कड़क को पुलिस लेकर जेल में डाल देती है। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते रहते हैं और गणेश जी की भक्ति और मन लगाकर करने लगते हैं। वो लोग जल्द ही आलीशान जीवन जीने लगते हैं। देखा जी, आपने गणेश जी की कृपा से हम कहां से कहां आ गए। हाँ पीलू, गणेश जी की जय हो।